हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो कृपस एकेडमी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2023 के जीके जीएस का पूरा पेपर उठाया है आज हमने। और हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट पहला कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वारली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो वारली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज फेमसली नोन एज बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्णा सिन्हा, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको एक कर्पूरी ठाकुर का नाम याद रखना है क्योंकि इन्हें इस साल 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1240 हो जाएगा। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। ये गुलाम वंश की रानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की अवधारणा। गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो इसे कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन सी देखते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। कनाडा के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की अवधारणा। तो समवर्ती सूची की अवधारणा को लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज ऑनर्ड विद द एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन एग्रोनॉमी। कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए थावर चांद गहलोत, ऑप्शन बी प्रोफेसर बी आर कंबोज, ऑप्शन सी राजमाता विजय राजे सिंधिया, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर कंबोज। प्रोफेसर बी आर कंबोज को स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमने पिछली बार की ये वाला जो हम क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। उसमें से हमने प्रीवियस ईयर पेपर के करंट अफेयर हटा दी, इसमें हमने नई करंट अफेयर इसमें ऐड कर दी। बाकी के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखेंगे इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए जे चैडविक, ऑप्शन बी ई गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी नील्स बोहर या फिर ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जे चैडविक। अच्छा, देखते हैं गोल्डस्टीन की खोज किसने की थी। गोल्डस्टीन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नील्स बोहर ने परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत दिया था, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था। याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। उच्च दाब मेघाच्छादित आसमान और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल गलत। जब उच्च दाब होगा तो मौसम साफ होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। निम्न दाब साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। जब निम्न दाब होता है तो बारिश और आंधी तूफान आते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। क्या वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब वायु की ओर निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देख लेते हैं, समुद्र तल पर हवा का दाब सबसे कम होता है और ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए समुद्र तल पर हवा का दाब सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। धिनोधर हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। धिनोधर पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कर्नाटिक म्यूजिक इज कन्फाइंड टू, किस स्टेट में है? कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? देखिए कर्नाटक संगीत की बात की है तो कर्नाटक संगीत भी आसपास के एरिया तक ही सीमित होगा, जो कर्नाटक के आसपास के स्टेट है वहां तक ही सीमित होगा। तो ये बेसिक सी बात है। इसे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो भैया कर्नाटक नीचे है, राजस्थान ऊपर है, तो भाई राजस्थान तो हो ही नहीं सकता इसमें, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, देखो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार अपने इधर है, अब बहुत दूर है कर्नाटक से, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, ये भी नहीं हो सकता इसमें। हरियाणा, देखो हरियाणा तो बिल्कुल दिल्ली के पास में है, तो ये भी नहीं इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कर्नाटक के सारे पड़ोसी स्टेट हैं ये, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। तो कर्नाटक संगीत कहाँ तक सीमित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक सीमित है। ठीक है, आइए से चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Who has been appointed as the chairperson of the Central Board of Secondary Education in March 2024? मार्च 2024 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी अंजनी चौहान। तो इसका सही जवाब है राहुल सिंह। राहुल सिंह को सीबीएसई बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है उसने हमसे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज्ड मार्केट। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को गिल्ट एज बाजार के रूप में भी जाना जाता है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए चेक करते हैं, ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज। द्वितीयक बाजार पूर्व में जारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए बाजार है। ये बिल्कुल सही है। देखिए जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो शेयर की खरीद बिक्री के लिए होता है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, आरबीआई प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द गिल्ट एज्ड मार्केट थ्रू इट्स ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई अपने ओपन मार्केट में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। जी बिल्कुल सही बात है, आरबीआई ही ओपन मार्केट में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तरलता को कम करना, तरलता को ज्यादा करना, ये सब आरबीआई का काम होता है। मौद्रिक नीति लागू करना, ये सब आरबीआई का काम होता है और ये सारी चीजें ओपन मार्केट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, के प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार के रूप में भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी भी सही है। प्राथमिक बाजार को, जैसे कि जब कोई कंपनी का नया आईपीओ आता है तो उस नई आईपीओ की खरीद बिक्री प्राथमिक बाजार के तहत होती है, तो इसलिए प्राथमिक बाजार को नए निर्गम बाजार के रूप में भी जाना जाता है। तो बी सी डी तीनों सही है, ऑप्शन ए गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ये पूछा है इसने। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी केरल। देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी। और कोई पूछता है कि भैया कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं इन्हें देख लेते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 13 किलोमीटर।
देखिए हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। इसमें सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। अच्छा, क्षोभ मंडल के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल होता है। इसके ऊपर मेसोस्फियर यानी कि मध्य मंडल होता है। इसके ऊपर आयन मंडल और बहिमंडल होता है। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स? किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918 या फिर ऑप्शन डी 1916 है। तो महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था 1918 में। जब किया था 1918 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980। अच्छा, 1917 में उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो 1918 में किया था खेड़ा सत्याग्रह, तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण के संबंध में सही नहीं है? तो मिश्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है इसने। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। कोलाइड्स आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। कोलाइड विषमांगी मिश्रण होते हैं जिनमें कणों का आकार बड़ा होता है। ये बिल्कुल गलत। कोलाइड के कणों का आकार तो बहुत छोटा होता है। ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और यही पूछा है, उसने गलत ही पूछा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही। ठीक है, आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड के विलयन के प्रमुख घटक को विलायक कहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, विलयन के प्रमुख घटक को विलायक ही कहते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। द माइनर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोल्यूट। विलयन के गौण घटक को विलय कहते हैं। जी बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन डी, ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। क्या एक विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है? ये बिल्कुल ये भी सही है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण हो सकता है। और विलयन के जो सेकेंडरी कंपोनेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं माइनर कंपोनेंट होता है, वो विलय कहलाता है। ठीक है, और विलयन का जो प्रमुख घटक होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है या मेजर कंपोनेंट होता है, वो विलायक कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसने गलत पूछा है, तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। fill the blanks is an electronic device that receives a weak signal and regenerates it। एक ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः उत्पन्न कर देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म इज कैलकुलेटेड एज। फर्म के वर्धित मूल्य की गणना किसके रूप में की जाती है? वर्धित मूल्य की गणना, वैल्यू एडेड की गणना किसके रूप में की जाएगी? ऑप्शन ए चेक कर देते हैं। ऑप्शन ए, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। जी बिल्कुल सही है। फर्म के वर्धित मूल्य की गणना फर्म के उत्पादन का मूल्य और जो उसके द्वारा जो प्रयुक्त हुई वस्तु है उसके वस्तुओं का मूल्य, जो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ये बिल्कुल सही है इसका। एक ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। देखिए, हम वैल्यू एडेड को पता करेंगे, जब वैल्यू एडेड को पता करेंगे तो उसमें बीच में प्लस का निशान तो आ ही नहीं सकता। तो भैया बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। भैया वैल्यू एडेड को पता कर रहे हैं कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो हम पुरानी चीजों में से नई चीजों, तो हम नई चीजों में से पुरानी चीजों को घटाएंगे। ठीक है, तो नई चीज में से पुरानी चीज को घटाएंगे, तो हम घटाने पर ही हमें वैल्यू एडेड पता हो सकती है, हमें जोड़ने पर वैल्यू एडेड कभी पता ही नहीं हो सकती है। तो बी और डी तो अपने आप ऑटोमेटिकली वैसे भी गलत हो जाएंगे। इसमें डिवाइड का निशान लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ये वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस के फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर नॉन एज एल्जाई। निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? शैवाल के रूप में किस पादप जगत के पौधों को जाना जाता है? ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी। ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा। ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटा या फिर ऑप्शन डी, थैलोफाइटा।
तो रूप में जाना जाता है थैलोफाइटा को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में शैवाल ही नहीं आते हैं बल्कि कवक, लाइकेन, जीवाणु भी आ जाते हैं। अच्छा, टेरिडोफाइटा में एजोला और इक्विस्टेस आ जाते हैं, और ब्रायोफाइटा में मॉस यानी कि काई आ जाती है। एंजियोस्पर्म आवृत बीज में तो बहुत सारे पौधे आ जाते हैं, जैसे कि हमारे आसपास जितने पौधे होते हैं सारे के सारे आवृत बीज में आ जाते हैं। आवृत बीज का मतलब होता है जिनका बीज पर आवरण लगा होता है। हम कह सकते हैं आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, और भी कई सारे हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which article of the Indian Constitution mentions that it is duty of the Union government to protect states against external aggression and internal disturbance? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन ए 353, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 355, ऑप्शन डी 358। तो इसका करेक्ट आंसर है 355। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 355। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 20, विच टीम वॉन वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स द फाइनल? इस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स, या फिर ऑप्शन डी रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर। यानी कि WPL का खिताब किसने जीता है? बंगलौर ने जीता है। आरसीबी ने जीता है। किसका खिताब? WPL का खिताब जीता है। किसको हरा के जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। तो रनर अप कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स, और जो विजेता रहे हैं वो RCB रही है। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी ही है। अब मिलते हैं कल।